इनसे पूजा कराएंगे, ऐसा नहीं था मेरे भाई। और हमने उसको अपने स्वार्थों के लिए मजबूत कर दिया। लगातार जाति, फिर गोत्र, फिर उसमें गोत्र, फिर उसमें गोत्र, पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं। तो ये जाति की जो समस्या आपने खुद खड़ी की है। जो फौज में चला गया, और कमाल देखिए, भगवान राम क्या थे उस समय की स्थिति के हिसाब से? अगर जब हम आज उनको डिस्क्राइब करें तो छत्री थे। मैं गलत कह रहा हूं? भगवान राम ने रावण का जब वध किया, तो हम आज भी, हम कितने भी जातिवादी हो गए हों, नेताओं ने, सत्ताओं ने, बड़े बड़े तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों ने, दुनिया जमाने की बकवास करने वालों ने कितना भी आपको हिला दिया हो, कितना भी आपको हिला दिया हो, लेकिन अभी तक वो नहीं हिला पाए जिसको वो समझ रहे हैं। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, याद कीजिए कभी किसी मंदिर में गई हूं और आपने उस पुजारी से पूछा हो कि आप ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया, पूछा आपने, आपके अंदर वो भाव ही नहीं आता। और अगर वो ब्राह्मण है भी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चलिए वो ब्राह्मण ही है, उसके मन से पूछा कभी कि तुम ब्राह्मण हो, तुम तो बहुत जातिवादी आदमी हो भैया, तुम एक छत्री को पूज रहे हो जिसने रावण जैसे ब्राह्मण को मारा? यह बात कभी सुनी आपने आज तक? इसलिए नहीं सुनी कि आप जाति प्रधान नहीं थे। इसलिए कभी उस ब्राह्मण ने जो राम की पूजा करा रहा है, उसने ये तो कहा कि राम ने रावण का वध किया था, उसने आज तक ये नहीं किया कि राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था। इसलिए वो जो ब्राह्मण मंदिर में बैठ के पूजा करा रहा है, जरा उससे भी कभी बात करो। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, फलानावाद, ये आप अपनी दुकान चला रहे हैं। वो आदमी राम की पूजा कर रहा है, उस परिस्थिति के हिसाब से क्षत्रिय है। और पूरे विश्व में, हमारे भारत में जितने भी सरनेम ब्राह्मणों के हैं, जितने भी सरनेम हैं, उस पंडित जी से आपने पूछा कभी? उस पंडित ने कभी शिकायत की जो शुद्ध कोटि का ब्राह्मण है, गरीब है, नहीं गरीब है, बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर है, ये भाव कभी आपने किसी मंदिर के कहीं बता दीजिएगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। उस पंडित ने कभी ये कहा मैं 24 कोटि का ब्राह्मण हूं, लेकिन उसके अंदर ये भाव क्यों नहीं आया? मिश्रा जी, शर्मा जी, दीक्षित जी, उन्हीं की लिखी रामायण पढ़ाऊंगा। वो ब्राह्मण पंडित वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। ये क्यों नहीं भाव उसके अंदर आया? क्योंकि उसके संस्कारों में नहीं है। ठीक है, सड़क पे आकर के कुछ लोग ये जातिवाद करें, इसलिए ये आपकी पहचान हो सकती है। जो फौज में चला गया वो आज की डेट में छत्री है। जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है बॉर्डर पे, और उसकी डेड बॉडी जब आपके शहर से निकलती है, अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछना कि किसी ने ये पूछा है कि ये ठाकुर मरा है या ब्राह्मण मरा है या ठाकुर मरा। आप उसको सैल्यूट करते हैं ये कहते हुए कि ये भारत का सैनिक मरा है। जाति नहीं पूछते ये यादव था या ठाकुर था। लेकिन कुछ लोगों की दुकानें, इस संविधान ने, जिसको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, ये संविधान बताता है आपकी जाति क्या है। मंदिर आपकी जाति नहीं पूछता। जहां से गलती हुई है वहीं ठीक होगी, ऐसे नहीं बात होगी अधकचरे। और टाइम टेम्पररी कोई चीज मत कीजिएगा। समय आ गया है कि अगले 100 साल के लिए ठीक कीजिएगा, 100 दिन के लिए मत कीजिएगा। चलो अब बस अभी काम निकाल लेते हैं, नहीं। अगर बीमारी है तो 1000 साल का इलाज कीजिए ताकि वो बीमारी दोबारा पैदा ही ना हो दुनिया में कहीं। ये इधर निकल गए, ये इधर निकल गए, 2 मकान दे दिए, कुछ और इमदाद बांट दी, उनसे आप ये कह रहे हैं कि हम
जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। इस देश में, देश तो कानून से चल सकता है, राष्ट्र नहीं चलता। लेकिन कानून से देश कैसे चल रहा है आप 50 साल से देख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाने से राम राज्य आ जाएगा। फिर आप हर कमरे में झांक के देखेंगे, तीसरा तो नहीं हुआ। कानून से सरकारें चलती हैं, सरकार की व्यवस्था चलती है। जिस देश में कानून नाम की चीज ही न हो और भीड़तंत्र यह तय करता हो कि भारत की धारा 100 के तहत अगर यह अनाउंस कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते, आपके कानून को अपनी जूती के नीचे रखते हुए दिल्ली के अंदर अगर सड़कों पे 5000 लोग नमाज पढ़ेंगे और एक पुलिस वाला सरकार के बनाए कानून को लागू करने के लिए जाके कहेगा कि नमाज मत पढ़ो और वो नहीं उठता है तो उसको उठा के धक्का दे देता है, तो धक्का देने से इस भीड़ ने सत्ताओं को इतना डरा दिया है कि उधर उसने उसको धक्का देके उठाने की कोशिश की। जब तक बवाल मचता तब तक वो बेचारा सिपाही सस्पेंड हो गया। आपने पूछा कि भाई तूने, तेरी गलती क्या है, लेकिन नहीं। जब भीड़ पागलपने पे उतर आए तो फिर भीड़ से, भीड़ रोकने के जितने भी आयाम हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यह भीड़ डरा करके इस देश की जनसंख्या को, उन लोगों को जो ये मानते हैं कि चींटी भी अगर मर जाए तो वो पाप है, और उनको ये लगता है कि ये तो डरपोक लोग हैं, इसलिए अगर मेरी बहन, आप सबकी बेटी, आपकी बहन भी होगी वो, हम घर में पिताजी और माताजी बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, सच बोलना चाहिए, समझे? 3 बार शपथ लगा के भी कहते हैं सच बोलना चाहिए। उन पिताओं से, माओं से, बड़े भाइयों से मेरी दरखास्त है, माफ कीजिएगा, हम बहुत हिपोक्रेट हैं। हम जो घर में कह रहे हैं, 4 बार समझा रहे हैं हमें, बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप होता है, और जाने क्या क्या बताते हैं। नहीं, अगर समय की मांग है तो झूठ बोलो। लेकिन एक बेटी ने, संस्कारी बेटी ने, पढ़ी लिखी बेटी ने, सुप्रीम कोर्ट की वकील बेटी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष ने एक सच दुनिया के सामने रख दिया। इस देश में 82 करोड़ हिंदुओं में से मैं नहीं जानता कि किसी ने कहा हो नुपुर शर्मा ने सच बोला है, हम तेरे साथ हैं। इतना डर गया है समाज। सत्ताओं की बात छोड़ दीजिए, हम इतने लालची हो गए हैं। जिस दिन यह घटना घटी, मैं पोरबंदर में था। मुझे टेलीफोन पे किसी ने बोला, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना ही जानना है। वो दिन है, मैं उस बेटी से कभी मिला नहीं। मिलना ना मिलना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि अगर जम्मू की मस्जिद के ऊपर तलवार लेके कुछ लोग कहेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, पूरी व्यवस्था, पूरी सत्ता, पूरा समाज सच बोलने वाली बेटी के साथ कहीं चुपचाप से भी नहीं खड़ा हुआ है, तो यह हमारे मर जाने की निशानी है। हम घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं, हम हिपोक्रेट लोग हैं। मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ जाएगा। मैं मरने से पहले यह नहीं दाग लेके जाना चाहता कि 4 दिन ज्यादा जिंदा लोने के लिए मैं झूठ बोला। मैं रजिस्टर कराना चाहता हूं, इसलिए बोलता हूं। हम सबको जाना है और हम ही ये मानते हैं कि मौत निश्चित है। वो कब आएगी, कैसे आएगी, मौत टल नहीं सकती। मौत तय, हर एक की तय है। कौन कब जाएगा बस इतना ही पता है। तो जब तक जिंदा हो तो कम से कम जिंदा होने का सबूत दो। मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ। किस लालच में जिंदा हो यार? कोई बचा है दुनिया में क्या? लोग सोते सोते चले गए और कुछ लोग मरने की दुआ मांग रहे हैं, मर नहीं रहे।
जब यहां से सच बोलने लगोगे तो डर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। क्या धमकी हमको नहीं मिलती? क्या हमें नहीं जानते वो? क्या होगा अगर किसी के हाथ मौत लिखी है तो मरना है, तो जब तक जिंदा है तो अपनी मर्जी से तो जिए, जीते जीते भी इसको खुश उसको खुश, इससे डर उससे डर, क्या फायदा है? अपनी मर्जी से आए थे क्या? तो क्यों डर डर के जीना है? पूरी ताकत के साथ सच बोलो, पूरी ताकत के साथ समय हो तो झूठ बोलो। किसने कहा है? इसलिए हमने सच बोलना छोड़ दिया है, इसलिए कुछ पागल चौराहे चौराहे आपकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। और अब तो मैंने सुना है, मेरा तो फंडा पहले दिन से क्लियर था कि अल्लाह फजल से मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि अगर हमारा मजहब पसंद नहीं है और हम पसंद नहीं है तो तुम ये मुल्क खाली कर दो। ये बात जो आज कही जा रही है, ये 25 साल पहले मैं सुन चुका हूं, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है कि वो ये कह सकते हैं। और ये इसलिए है कि हमको अपना इतिहास भूलने की, भुला देने की इतनी बीमारी है कि कहीं हमारा बच्चा इतिहास जान गया तो कहीं उसके अंदर कोई एक नई व्यवस्था पैदा ना हो जाए। इसलिए अगर बहुत बुरा इतिहास है तो उसे छुपाओ। इतिहास बुरा हो अच्छा हो बताना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन मेरे पास बहुत कम लोग हैं। मैं नहीं जानता कि उनसे कितने लोग सहमत होंगे असहमत होंगे, लेकिन इस घनघोर अंधेरे में अगर किसी ने डॉट बराबर भी ऐसा काम किया है जिससे मेरी सभ्यता का बोध हो जाएगा, मैं उसका नाम भले ही न लूं, लेकिन बार बार यही कहूंगा कि इस समय वक्त की मांग है कि सत्ता में के शीर्ष पे बैठा हुआ जो योद्धा लड़ रहा है उससे सवाल मत पूछो। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, बड़े लंबे समय के बाद आया है, इसलिए उसके वो काम जो आप नहीं जानते मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा कि मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब शपथ ली प्रधानमंत्री की, सब आप में से बहुत लोगों ने वो देखा होगा। मैंने कहते हैं कि जिस दिन आपके मन में यहां आ जाएगा, आपको उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। मुझे यही नजर आता है। शपथ ली, बताइए पहला काम क्या हुआ? चावल तो सस्ते किए नहीं, ना उसने फीस घटाई। इसलिए जब समाज की देखने की विजन सिर्फ यहीं तक अटक जाए, तब वो ये नहीं समझ पाता कि जिसके लिए हम जिंदा हैं, जिन कारणों से हैं, जिनसे आज तक माना जाता है कि हम किनके वंशज हैं, हम इतने हजारों सालों पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जब उसका गर्व ही आपको नहीं होता तो आप उस निगाह से नहीं देखते। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जब वो अपने कार्यालय गए तो उन्होंने एक जियो साइन किया। नहीं पता होगा आपको, उसका बैकग्राउंड बताता हूं, तब उस जियो का मतलब समझ में आएगा आपको। ब्रिटिशर्स यहां आए थे, अंग्रेज यहां आए, और अंग्रेजों ने जब पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला तो कहां खोला था पता है आपको? बंगाल में। और उन्होंने जब कॉन्वेंट स्कूल खोला तो हम सरकारी नौकरी पाने के लिए कुरान भी पढ़ने को तैयार हैं। नौकरी मिल जानी चाहिए। तो यह घोषणा हुई कि जो लोग अंग्रेजी जानते होंगे उन्हें सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा। तो पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खुला, और आप